कहती है भैया क्या, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सत्संग में हम लोगों को बैठाया। अच्छा कैसे, उदाहरण सुनो। सत्संग में तो सब आना चाहते हैं पर टाइम नहीं। किसी से पूछो हाँ, कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी काम से गए थे। जो काम से जाते हैं वो काम ही से जाते हैं। कई लोग कहते ना क्या हुआ, गुरुजी काम से गए थे। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम ही से चले जाते हैं। कथा सबको नहीं मिलती है, अनूठे को किसी को, जिसको भगवान चुने उन्हें कथा में बैठने का मौका मिलता। कारण सब लोगों के पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा? अब तुम मगरमच्छ मत समझ जाना। खैर हम बात उसी की कर रहे हैं। तुम जो समझ रहे वो सही समझ रहे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा था। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। कथा सुनी तुमने? हनुमान जी का पैर भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे मगरिया ने पकड़ लिया था। कालनेमी से जब दीक्षा लेनी थी। और भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की, हाथी और मगरमच्छ की। हाथी के पैर को भी मगर ने पकड़ा और तुम लोगों के पैर को भी मगर ने पकड़ा है, जो कथा में नहीं आए। पूछो कैसे? मान लो हम यहां से कल चले जाएं, और जाना ही है, मान लो क्या मान लो का फाइनल ही है तो उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं, वो तो फाइनल है। और कल हम कथा करके जब चले जाएंगे तो जो लोग नहीं आ पाए उनसे कुछ पूछेंगे या तुम पूछोगे क्यों तुम कथा में नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ये भी कह देते, अरे बोले क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे वहां नेडी में आए थे और एडी पटेल स्टेडियम में कथा की, तुम गए नहीं प्रिंस चार्ल्स वाले पार्क में? अरे बोले हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी मगर क्या? बोले मगर ये मगर बड़ा खतरनाक, इसने कई लोगों के पैर को पकड़ रखा। लेकिन एक बात सुनना जरा, बहुत गजब की, बहुत काम की बात है। हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मार दी, मगरिया का उद्धार हो गया और हनुमान जी को भी राज पता चल गया कि कालनेमी साधु नहीं है, असाधु है। और क्या गजब का सूत्र छिपा हुआ इस कथा में कि अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए और अपने भारत के तिरंगा को चांद तक पहुंचाने के लिए अगर एक बार मगर के ऊपर लात प्रहार करनी पड़े तो लात को मार करके हमको मगर को छोड़ करके कथा में आ जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज बड़े अद्भुत, हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत। तो कथा में हनुमान जी कहां मिलेंगे? कथा में मिलेंगे, क्योंकि कल माता जानकी जी को भी कथा सुनाई। किसको कथा सुनाई? हनुमान जी ने। सुंदर कांड की कथा हम लोग सुना रहे हैं। माता जानकी जी को कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने। बोलो सीताराम। बचनु नयाबो, बचनु नयाबो, नयन भर बारी, आहय नाथ हो निपट विसारे। माता जानकी जी हनुमान जी से कहती, लगता है प्रभु श्री राम हमको भूल गए। हनुमान जी बोले माता तुम्हें भूले नहीं है। बोले क्यों? जन जननी जन जननी मानहु जीऊना, और तुम्हें ते प्रेम राम के दूना। मां तुम्हारा प्रेम तो एक गुना है, पर हमारे राम जी तुमसे डबल प्रेम करते हैं। जानकी जी बोली अगर डबल प्रेम करते हैं तो हमें दिख तो नहीं रहा। कई बार प्रेम करने दिखता भी नहीं। जरूरी नहीं है कि प्रेम दिखे वही प्रेम। आजकल तो कॉफी हाउस में जाने को प्रेम कर देते। उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? डेट, बर्थडे,
डेट्स, हाँ, जो भी है, आप लोग ज्यादा समझदार हो, अपनी पढ़ाई से बाहर का विषय है। तो आजकल तो डेट पे जाना ही लव कहलाता है। और ये बड़ा खतरनाक है भैया। जैसे कि हमारे ये ढोलक वाले बैठे, ये भी कम नहीं है। बेटा ये मत समझना हम कथा कर रहे हैं तो हमारा वाईफाई चालू नहीं रहता है। बेटा हमसे बना के चलोगे तो जुड़ जाएगी, नहीं तो गुरुजी खतरनाक है, गलत जगह मंच पे बैठ गए तुम बेटा। केवल कथा वक्ता भर थोड़ी। हाँ, तो माता जानकी जी कहती हैं हमसे राम जी प्रेम नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं माँ तुमते प्रेम राम के दूना। आपसे डबल प्रेम राम जी करते, पर दिख तो नहीं रहा है। प्रेम वो नहीं है जो दिखे, प्रेम वो है जो हो जाए। प्रेम दिखे इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम वो है जिसमें प्रेमी को पता लगे या ना लगे, प्रेमी से आंख मिले और काम हो जाए। सच्चा प्रेम ये है, बोलो सीताराम। आजकल शरीर सुख को प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, वासना है। इसको वासना कहा जाता है। और सच बोले बुरा ना मानना, प्रेम तो उपासना है। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम तो उपासना है। बोलो सीताराम। मां जानकी जी कहती प्रेम अगर है तो दिख नहीं रहा। हनुमान जी बोले कैसे? माता जानकी जी ने कहा हे हनुमान जी, हमसे जब राम जी प्रेम करते थे तो इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया, चोंच मार दी तो राम जी से देखा नहीं गया, और इतना प्रेम करते थे प्रभु के पीछे बाण लगा दिया। हनुमान जी बोले माता तो कहना क्या चाह रही? जानकी जी बोली इतने दिन हो गए आज तक न खबर ली ना कोई बाण लगाया। हनुमान जी बोले जरूरी थोड़ी है कि बाण दिखे, लगा तो दिया पीछे से। जानकी माता बोली मतलब? बोले वाह, हमें भेजा जो राम जी ने तो हम उनका बाण ही तो बनकर आए। और बात सही बोली हनुमान जी ने। जब हनुमान जी चले तब सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने चलते ही कहा जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही भांति चलियो हनुमाना। राम जी के बाण की तरह हनुमान जी चले। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो हनुमान जी बोले मां हम राम जी के ही बाण हैं। अच्छा चलो अब तुम आ गए, रघुपति बाण कृष्ण तुम आ गए, पर एक बात बताओ प्रभु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें ले जाएंगे कि नहीं? हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले कछु को दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीर। कुछ दिनों तक इंतजार करो मां, बंदरों के साथ में राम जी लंका में आएंगे। तो माता जानकी जी बोली करेंगे क्या? निश्चर मारी तो ही ले जाई तेहू पुर नारी, दादी जस नहीं है तेहू पुर नारी। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे तुम मत शर्माओ, क्या दिक्कत? वो तुम्हारी बात थोड़ी, बोला कथा की बात है, बुरा मत। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। इधर आओ।